अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो, अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। हमारी बात अंदर से समझो। हम मन को संभालने की बात करें, सबका खटपट यही है। सब जीता हुआ मन, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं, और विषयों में फंसा हुआ मन, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो, बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और एक मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दे, सब मिट्टी मिला है ना भारी दुश्मन। पूरे जीवन की कमाई एक मिनट में कमाई। इतना बड़ा दुश्मन यह है कि अगर इसके कहने पे चल जाओ तो अभी 5 मिनट में जो भी तुम्हारी पवित्रता, धर्म, आचरण सब मिट्टी में मिला देगा। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन 3 से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव। किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर से समझ के इसे डिलीट करो, इसे हटाओ। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आंख खुली, स्वप्न खत्म। ऐसे ही है, आंख खुली, स्वप्न खत्म। जागो, उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। जागो, भगवत स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो। ये देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो? ये मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं, भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए तो कहते हैं कि इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। ये मृत्यु है तुम्हारी। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं? कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे? विचारवान करो। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। आप देखो, जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए
शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्र आज्ञा करता है संतान उत्पत्ति आदि के लिए। बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ। ये घी दूध पीने से नहीं होगा ये बादाम चबाले से नहीं होगा। सबसे बड़ा पौष्टिक आहार जा रहा है राधा राधा राधा। ये जो रस बना ना और ये जो जा रहा है, ये आप में वो सामर्थ्य पैदा करेगा कि आप हर विकार से लड़ सकते हैं। ये लोगों को भ्रम है कि नाम जपने से रोग नहीं आता है। सामर्थ्य नाम में। नाम जप से बेपरवाही आती है, हर कष्ट सहने की उमगन होती है। वो हर कष्ट सहता हुआ, वो आनंद में मगन हुआ, हर कष्ट को रौंदता हुआ नाम जप करो और चिंता मत करो। धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी जलन पैदा होगी, ऐसी घृणा पैदा होगी गंदे आचरणों से, भूलकर कदम नहीं रखोगे। अभी क्या है, हम अंदर बाहर से तो सुना गलत है, कुछ मानते भी हैं कि गलत है, और अंदर से बड़ा मीठा लगता है, इसलिए हम छोड़ नहीं पाते। कोई भी व्यसन, कोई भी गंदी बात, जो हमारे अंदर सामर्थ्य है वो विषयों की भूख से क्षीण हो गई, जल से चुना हो जाकर। आपके संयम में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं। संयम से रहिए, और नमक रोटी भी खाएंगे ना आप तो आप पुष्ट रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप मुस्कुराते नजर आएंगे। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है, ये लोग समझ नहीं रहे। सबसे प्रार्थना करते खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ये मन तुम्हारा तुम्हें सुख का प्रलोभन देके तुमको नष्ट करके अपने अधीन कर रहा है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना और एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती है। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाओ। और ये प्रण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ। कौन है ये सब, क्या कर रहा है? हमारे कर्म बिगड़ते चले जा रहे हैं, भोगना पड़ेगा। तुम्हें एक अवसर मिला है, निकल जाओ इस महान प्रचंड माया के जाल से। क्यों में छोड़ो, राधा राधा बोलो, राधा ये मैं मत बोलो, माया जो है पीट देगी। राधा राधा बोलो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि नाम बोलो, मान लो ये वही जादू है जो तुम्हें माया की जादुई फंदे से बचा सकता है। नाम ये अपार जादू में है, नाम तुम जप के तो देखो, अपार जादू। सामर्थ्य किसी तीर्थ में, किसी पर्व में, किसी भी महामहोत्सव में नहीं, जो नाम में है। डूब जाओ। 5 सेकंड यदि आप राधा नाम में टिके तो बहुत बड़े पर्व में हो। अपने कल्याण के लिए आपको तपना होगा, आपको जलना होगा, क्योंकि भगवान भी अर्जुन को सामने कह रहे हैं, मेरा चिंतन कर, मन मना भव मद भक्तो माध्या जी माम नमस्ते। तुझे भजन करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, तब तेरी बात बनेगी। आई हुई विपत्तियों को सह तास्तिक्षस्व भारत, भगवान भी कह रहे तुझे करना पड़ेगा। अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, आनंदित सोच कराने वाला, निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच कराने वाला, और प्राण संयमित, महाबली। स्थूल प्राण वाला उसके बल थोड़ी होता है, जिसका प्राण सूक्ष्म होता है उसमें महाबल होता है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। पीछे भी चर्चा की थी, हम हार गए। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे। कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। आहार भगवदाकार वृत्ति। गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में वो आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा। भूल करके भी कोई असत आचरण न करे।
कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूं, ये हृदय की बात बता रहा हूं। इसी से परम शांति मिलती है। जितने भी गंदे विषय है हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें? भगवत चिंतन, उसका चिंतन ही ना होने दे। ये खास बात है। हमारे पास जो वर्तमान का ये मिनट है ना, हम इस मिनट में किशोरी जी के गोरे चरणों का चिंतन करते हैं। अब वो जो विषय चिंतन हमें बार बार फंसा रहा था ना, हम उसका महत्व खत्म कर देते हैं। अब हम विजय की तरफ जा रहे हैं और हम उसका महत्व रखे हुए हैं कि अरे ये छूट जाए तो हम प्रेम रस में जाएं। उसका चिंतन, उसके छोड़ने का चिंतन, उसकी महत्व बुद्धि वर्तमान में तो किसी भी तरह से सही, द्वेषात्मक ही सही, वो तो उसी विषय का चिंतन रहा है, नहीं छूट पाएगा। हमें भगवत चिंतन पर ध्यान देना है तो हम संग विवर्जिता रूपी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, तू भगवान का अंश है। ये तू चिंता मत कर, बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, साथ में भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। गंदे बच्चों का संग मत करना, जो गंदी बातें सिखावे, जो गंदी क्रियाएं करे, ऐसे बच्चे अगर तुम्हें दिखाई दे, तुमसे मित्रता करे तो दूर हटना। पढ़ाई को भी भजन समझना, ऐसा भाव न रखना कि मुझे राधा नाम जपना, पढ़ लिख के क्या करना है, पढ़ाई भी करना और राधा नाम भी जपना, अच्छे आचरण करना, तो फिर देख लेना तुम्हें क्या प्राप्त होता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं रखी। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता, कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा।
अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे। आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। जैसे कुत्ते ने सूखी हड्डी किसी जानवर की देखी, वो उठा के एकांत की तरफ भागा कि कहीं दूसरा कोई श्वान कुत्ता इसे छीन न ले। और जब वो खाने लगा तो उसमें कुछ था नहीं, उसी के गलफरों से खून निकला और उस हड्डी में दिखाई दिया। अब वो और आवेश में खा रहा है तो वो खून और दिखाए, उसको अपने ही खून से ऐसा उसको लग रहा है कि इसमें रक्त है, मतलब मुझे पावर मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है उस सूखी हड्डी में। ठीक ऐसे ही आपके भ्रम से, आपकी जीवनी शक्ति के क्षीण होने से आपको भ्रम हो गया कि आपको सुख हो रहा है। बिल्कुल, अब समझ आ जाए तो अब इतनी मलिन बुद्धि है कि ये सब सुनने के बाद भी वो राजी वहीं रहेगी। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना, पहले हाई रेस में नहीं डालते ना, खुल गई अब दौड़ लगा, ऐसे ही उठो 4 बजे दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक है। 1 घंटा जब किया, अभी देखो हाल पड़े पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो, क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। आप शरीर पवित्र रख के देखो 1 महीना, झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। ब्रह्मचर्य स्मृतिवान बनाता है, ब्रह्मचर्य बलवान बनाता है। ब्रह्मचर्य जिधर चाहो उधर आप ले जा सकते हो ब्रह्मचारी को, वो उधर ही विजयी होगा। गुरुदेव भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। अब ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए, वो जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा उसे पीजिए और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए जरूरी, और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगी का आसन है। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक जो हम जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसा दृश्य देखते हैं, बहुत सावधानी धीरे धीरे धीरे, फिर क्या होता है, ब्रह्मचर्य जो वीर शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है, पचने लगती है। ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते हैं तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि अरे 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था तो अहंकार है। हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं।